शीलम परम भूषणम। शीलम अर्थात चरित्र, परम मतलब उत्तम, सर्वोत्तम, भूषण, भूषण मतलब आभूषण। प्यारे बच्चों, शीलम परम आभूषण ये वाक्य के साथ जिसका मीनिंग है चरित्र ही सबसे उत्तम आभूषण है। यह मैं लाइन चाहे आप यूपीएससी क्रैक करके आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमिक जाओ, लवासना जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी सामने लिखा है शीलम परम आभूषण। इसका मतलब है कि चरित्र ही सबसे उत्तम आभूषण है। ये वाक्य के साथ हम जिन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा पीछे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो टाइटल है, कोटेशन है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, शीलम परम भूषणम। समझ में आया? हम उन सारी चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों जो आपको जानना चाहिए। आपके अंदर बहुत सारे डाउट है, वो सारा डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है, इसका एम क्या है, ये कहाँ है भारत में, कितने हैं, इसमें एडमिशन कहाँ कहाँ होता है, कब होता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कब से आपको तैयारी करना चाहिए, इसमें प्रोसेस क्या है और इसमें फीस कितना लगेगा, कौन वो बच्चे हैं जो एडमिशन ले सकते हैं। इन तमाम सारी क्वेश्चन का आंसर आपको एक छोटे से वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। मैं हूँ गोस्वामी सर, साहू सर, सैनिक मिलिट्री नवोदय RIMC क्लासेस से। प्यारे बच्चों, जैसे हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शब्द से ही पता चल रहा है मिलिट्री स्कूल है। अगर हम इसके एम की बात करें तो एम इसका क्या है? इस स्कूल का जो एम है वो क्वालिटी एजुकेशन देना और साथ ही बच्चों को डिफेंस सर्विस के लिए तैयार करना। प्यारे बच्चों, जिसका सपना आगे बढ़कर डिफेंस सर्विस में जाना हो, ऐसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो स्कूल है वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। हम बात करते हैं कि ये जो मिलिट्री स्कूल है वो कहाँ है पूरे भारत में, तो पूरे भारत में ये सिर्फ 5 जगह पर है, 5 जगह पर, वो भी 3 स्टेट में, ओनली 3 स्टेट्स, सिर्फ 3 स्टेट में 5 प्लेस पर है भारत में। संपूर्ण भारत की अगर बात करें, पहला जैसे हम बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है चैल। क्या है? चैल। देखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, ये शिमला के पास। अजमेर सारे लोग परिचित है, राजस्थान। बेलगाम, बेंगलुरु, ये दोनों कर्नाटक में है। धौलपुर की बात करें तो वही राजस्थान में है। प्यारे बच्चों, टोटल अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है भारत में। 2 और खुलने का है, ये डिस्कशन किया जा गया, बताया गया है कि 2 खुलने जा रहा है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन चर्चाएं चल रही है डिफेंस मिनिस्ट्री का। देखते हैं, अगर हम मैप में देखते हैं तो ये मैप है कहां कहां पर आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, देख सकते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश पहला दिख रहा है, RMS चैल शिमला। दूसरा आपका अजमेर, तीसरा है धौलपुर दिख रहा है, और ये चौथा है आपका बेलगाम, और 5वां है बेंगलुरु। टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। अगर हम इस स्कूल के बारे में बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ये स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रन करती है। ये स्कूल की अगर हम चर्चा करें तो ये स्कूल 1925 से ही स्टेब्लिश हो चुका था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, आर्मी वालों का है ये स्कूल। क्लियर है? अगर हम इसमें एकेडमिक की बात करें, ये कैसी स्कूल, जैसे आपका नॉर्मली स्कूल है, जैसे आपका CBSE का स्कूल आप देखते हैं, आपके स्टेट बोर्ड का स्कूल देखते हैं, ICSE देखते हैं,
तो ये क्या कौन सी बोर्ड का स्कूल है? तो ये आपका सीबीएसई बोर्ड स्कूल है। चाहे हम सेकेंडरी स्कूल की बात करें, चाहे हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, यहाँ क्लास 6 से लेकर 12 तक का पढ़ाई होता है इस स्कूल में। क्लियर है? अगर हम एडमिशन की प्रोसेस की बात करें, इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं, तो इसमें यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर अगर हम बात करें इन चीज़ों का, आप जैसे 12 पास आउट होते हैं आप एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं ताकि आप पढ़ाई कर सके आर्मी का, नेवी का और आपका एयरफोर्स का। तो उसी का यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाता है चीज़ों को। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ध्यान देना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये। क्लियर है? एडमिशन की प्रोसेस की बात करें, सारे बच्चे आप लोग जैसे सुन रहे हैं मिलिट्री स्कूल आप जाना चाहते हैं यहाँ पर, तो कौन वो बच्चे हैं जो इस स्कूल में जा सकते हैं? तो इस स्कूल में एडमिशन 2 क्लास में होता है, या तो आप 6 में एडमिशन लेंगे या तो आप 9th में एडमिशन लेंगे। हम एडमिशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो हर साल एक नोटिफिकेशन आता है इस स्कूल में एडमिशन का। हर साल सितंबर का मंथ होता है, सितंबर, मिड सितंबर के में आता है नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का, और आपका अक्टूबर, मिड अक्टूबर या लास्ट अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भरने का समय होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो इसमें 9th का और 6 का, 6, 9 दोनों क्लास का एक साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। हर साल सितंबर में आता है, अक्टूबर तक फॉर्म फिल करने का समय देते हैं, और इसका जो एग्जाम होता है हर साल अभी तक जो एग्जाम होता आया है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होता है। दिसंबर के लास्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाता है, जैसे कि पहले होता आया है। अब कौन बच्चे 6 और 9th में एडमिशन ले सकते हैं? जैसे 2 क्लास में होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं हर साल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक सीईटी करके एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये देखो एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये क्लास 6 और क्लास 9th दोनों के लिए होता है। अब इसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, सवाल आता है क्या गर्ल्स के लिए भी ओपन है? हाँ, क्लास 6 में सिर्फ बॉयज ही नहीं, बॉयज के साथ साथ गर्ल्स का भी उसके लिए भी सीट अवेलेबल है। तो जो गर्ल्स हैं जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, डिफेंस फील्ड में, उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि क्लास 6 में वो एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ बॉयज ही एडमिशन ले सकते हैं आज के डेट तक। अगर मैं इस साल की बात करूं तो आज के डेट तक 9th में सिर्फ और सिर्फ बॉयज जो कैंडिडेट है, जो विद्यार्थी हैं, वही उसमें एग्जाम दे सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो कौन बच्चे इस टेस्ट में अपीयर हो सकता है? हम 6 के लिए और 9 के लिए दोनों का बताएंगे। उन बच्चों, चाहे वो बॉयज है या गर्ल्स हो, वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं जिसका एज क्या हो, 10 से 12 साल हो, 10 से 12 साल का हो। अगर हम आगे बात करें इसमें एक ड्यूरेशन का, 10 से 12 साल कब से कब कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन होता है 1 अप्रैल से। यहां पर दिया हुआ है ये कब से कैलकुलेशन होता है, 1 अप्रैल से। क्लियर है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो कौन से ईयर का 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना भाई? जैसे कि अभी इस साल हम बात कर रहे हैं 2024 में जो एग्जाम होने जा 4 के लिए एग्जाम जो होने जा रहा है, उनका डेट अगर हम बात करते हैं तो देखो अभी है जिसका बर्थडे 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है?
वो बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में हो। क्लियर है बच्चे? ये क्लास 6 चाहे वो बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। क्लियर इट? अगर 9th की बात करें तो 9th की बात करें तो 13 साल से 13 ईयर से लेकर, क्लियर है, 13 ईयर से लेकर 15 ईयर्स के बीच होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च। इसका अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये 1 अप्रैल ये 9th के लिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे जो क्लास 8th में पढ़ रहा हो 9th के लिए, उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, वो बच्चे एग्जाम दे सकता है। 7th पढ़ रहा हो और उनका डेट ऑफ बर्थ ये आ रहा है इस बीच में, तो वो भी एग्जाम दे सकता है। सेम चीजें अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमें देखे थे 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014, इस बीच में जिसका आता है वो दे सकता है, चाहे वो 4th पढ़ रहा हो या 5th पढ़ रहा हो, वो एग्जाम दे सकता है इस बीच में जिसका एज आता हो, चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। क्लास 6 के लिए हम बात कर रहे हैं। 9th में ओनली बॉयज रहेंगे, सिर्फ बॉयज ही एडमिशन ले सकता है जिसका बर्थ डेट क्या हो, 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच हो, जिसका डेट ऑफ ईयर 13 से 15 ईयर्स के बीच हो, वो बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाती है। एज रिलैक्सेशन किसको दी जाती है? 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन दी जाती है। किसे? हाँ, किस बच्चों को? तो वो बच्चों को एज रिलैक्सेशन दी जाती है जो पर्सनल किल्ड हो, मतलब किसी के पेरेंट्स। क्लियर है? उन बच्चों को एज रिलैक्सेशन में 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है जिनका क्या हो, हाँ, जिनके पेरेंट्स क्या हो, यहाँ पर लिखा गया है। एज रिलैक्सेशन का बात करते हैं तो ये देख सकते हैं 10 से 12 साल 31 मार्च 2024 तक इतना बीच होना चाहिए। 1 फरवरी 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच होना चाहिए। इन दोनों डेट बीच में होना चाहिए। इसके साथ साथ बॉयज ओनली किसमें, ये हम जो देख रहे थे बॉयज गर्ल्स एज बिटवीन 10 से 12 साल 31 मार्च 2024 तक कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये किसके लिए है, 6 के लिए है। 9th का जैसे मैं बता रहा था अभी आपको 13 से 15 साल 31 मार्च 2024 तक आपका एज 13 से 15 साल होना चाहिए। 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 तक ये दोनों बीच में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। मैं बता रहा था 6 मंथ का जो रिलैक्सेशन है वो किसे है, तो परमिशन फॉर वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन। क्लियर है? उन बच्चों को 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जिसके पेरेंट्स क्या हो, जिसका पर्सनल किल्ड हो। ठीक है? ऐसे वार के समय किसी भी प्रकार का, तो ऐसे बच्चों को रिलैक्सेशन दी जाती है। ये आपका, इसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट वहां पर देना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि हाँ मेरा हो गया तो दे दे, आपको वहां पर सर्टिफिकेट देना है। और ये सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, हाँ, ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से देना होगा, जहाँ से आप छोड़ रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा जब आपका एडमिशन होगा तो डेट ऑफ सर्टिफिकेट होगा, काउंटर साइन होगा का आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, डीओ जिसको बोलते हैं, या फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय ग्राम पंचायत, लोकल बॉडीज, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा बच्चे आपको जो डाउट रहता है ये अभी का है, इस ईयर में जो निकला हुआ है 18 सितंबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक ये फॉर्म भरने का अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन होता है, ध्यान देना, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है आपको।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मोस्टली आपका जो बेसिक है, फोटो है, आधार कार्ड है, क्लियर है, और कुछ फीस लगता है उसमें, कैटेगरी अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। पेरेंट्स डिटेल लगेगा। इसके साथ साथ डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन 6 और 9 का एक साथ होता है, आपको मेल या एसएमएस के द्वारा कर दी जाती है। ये मोस्टली होता है कब? दिसंबर मंथ में होता है, ध्यान रखिएगा, दिसंबर का लास्ट में। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन दी गई है, इन चीज़ों को समझना है आपको कि ये जो सीट है, सीट का रिजर्वेशन की बात करते हैं। 5 स्कूल हैं हमारे पास इंडिया में, इन 5 स्कूलों में सीट का रिजर्वेशन अगर देखा जाए तो 70% जो सीट्स होता है बच्चा, 70% जो सीट्स होता है वो होता है उन बच्चों का जो क्या कर रहा हो, जिनके पेरेंट सर्विंग या रिटायर्ड हो, जेसीओ या ओआर, जेसीओ या फिर ओआर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है, जो ऑफिसर काम कर रहा हो या रिटायर्ड हो, उसके लिए 70% रिजर्व होता है। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का क्या हो, जेसीओ हो या ओआर हो, क्लियर है। ये 70%, जैसे 100 सीट है तो 70 सीट इन लोगों के लिए रिजर्व है, मतलब 30 सीट आपके लिए है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो 30 सीट्स बच रहा है, ये 30 सीट्स किसके लिए? उन ऑफिसर के लिए जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी प्लस यहाँ पर सिविलियन लिखा है। 30% जो सीट है वो किसके लिए है? सिविलियन, सिविलियन मतलब सारे लोगों के लिए, जो फोर्स में हो या ना हो, फोर्स में हो उनके लिए भी ये है। जैसे कई लोग होते हैं ना, ऑफिसर नहीं लेकिन फोर्स में तो है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ऐसे लोगों के लिए 30% सीट अवेलेबल है, मतलब आपके लिए सीट बहुत कम है। फिर यहां पर देखेंगे उसके बाद इसमें रिजर्वेशन भी है, एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा आपको, क्लियर है, चले कि नहीं। इसके साथ साथ जैसे 5 स्कूल है, 5 स्कूल का टोटल जो सीट है, टोटल 5 स्कूल के टोटल सीट में से 50 सीट, ठीक है, एक स्कूल में कम से कम 15 सीट, ठीक है, एक स्कूल में कम से कम 15 सीट, वो किसके लिए रिजर्व होता है? वार्स ऑफ पर्सनल फील्ड इन एक्शन, वार के समय किसी के पेरेंट्स का डेथ हो गया, ऐसे बच्चों के लिए रहता है 50 सीट, पूरे 5 स्कूलों में मिलाकर 50 सीट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं एक स्कूल में, इन लोगों के लिए सीट रिजर्व, क्लियर है। और इन सीटों में 10% जो सीट है, इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% हो गया आपका क्या 7, इसका 10% 3, भाई हो तो गया ना। तो कह रहे हैं 10% सीट और 30 सीट किसके लिए होगा? मैक्सिमम ना, ध्यान देना है, ऑल आरएमएस मिलाकर 5 स्कूल मिलाकर 30 सीट रिजर्व होगा किसके लिए? गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर 6 नॉट 9, 30 सीट या 10% सीट रिजर्व, टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिलाकर जो सीट है 30 सीट या 10 सीट, ये रिजर्व होगा किसके लिए? गर्ल्स के लिए, क्लियर है। तो ये आपका रिजर्वेशन है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। काफ़ी लोग कंफ्यूजन होते हैं इन चीज़ों में, आप देख सकते हैं, आप मुझे मेल करेंगे, कमेंट करेंगे, प्रोस्पेक्टस के लिए तो मैं सेंड कर दूंगा, या आप आरएमएस के साइट में जाइए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सर्च कीजिए, पहला ऑप्शन आएगा वहाँ पर जाइए, आरएमएस करके लिखिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन में जाना, सीईटी एग्जामिनेशन लिखा गया, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब एडमिशन टेस्ट की बात करें, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब आपका जो एग्ज़ाम होना है वो एग्ज़ाम कैसे होता है? एग्ज़ाम ओएमआर सीट में होता है। ओएमआर आपको एक पेपर होता है जहां आपको जो आपका सेंटर होता है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूं, रायपुर से, यहाँ एक भी सेंटर नहीं है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो हमें दूसरे स्टेट जाना पड़ता है। हो सकता है आपके स्टेट में भी सीट ना हो, मतलब सेंटर ना हो एग्ज़ाम का, क्लियर है, तो आप दूसरे स्टेट जाकर आप क्या एग्ज़ाम देंगे। तो हमें जबलपुर जाना पड़ता है, पहले भोपाल जाना पड़ता था,
तो हो सकता है आप भी आसपास के जो स्टेट है वहाँ जाकर आप एग्ज़ाम देना पड़ सके। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो बताया था, ये OMR सीट पर होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है बच्चा, चाहे आप 6 में रहो या फिर 9th में रहो। एक चीज़ों को ध्यान देना है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, यहाँ पर ये सिलेबस की अगर मैं बात करूँ आपको, तो इसमें आपको क्वालिफाइड होना है, क्लियर है, सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होना है। 6 वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इनका पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी रहेगा पेपर, हिंदी लैंग्वेज में, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगा। 9th वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगा, ध्यान देना है। हिंदी पेपर नहीं, इसमें बाइलिंगुअल पेपर आएगा, ऊपर में इंग्लिश लिखा रहेगा, नीचे उसका हिंदी लिखा रहेगा। यहाँ पर मैं डिस्कशन करते हैं सब्जेक्ट का इंग्लिश, इंटेलिजेंट टेस्ट जिसको रीजनिंग बोलते हैं, मैथ्स, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स जो होता है, आप अपडेट रहिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और लास्ट में इंटरव्यू होता है। इसमें देखेंगे इंग्लिश, तो इंग्लिश 50 मार्क्स का, इंटेलिजेंट 50, मैथ्स भी 50, जीएस भी 50, और इंटरव्यू जो होता है 20 मार्क्स। बताऊंगा इंटरव्यू को भी। यहाँ पर इंग्लिश जो होता है बच्चा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये जुड़ता नहीं है मेरिट में, ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चों को ये पता नहीं होता है, इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, नहीं नहीं भैया, ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, आपको 35% क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब 35 कितना होता है सर, तो आप कैलकुलेट कर लो भाई, है ना, 50 में 35 कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, है ना, 17, 18, 19 क्वेश्चन बनाओ, हो गया, बाकी छोड़ दो उस चीज़ों को, अगर आप श्योर हैं तो। आपको सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होना है, लेकिन जुड़ेगा कितना, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से, रीजनिंग से, क्लियर है, मैथ्स से और जनरल नॉलेज से। ये 3 सब्जेक्ट का ही आपका क्या होगा, क्वेश्चन जुड़ेगा, बाकी का नहीं जुड़ेगा मार्क्स, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद जैसे आप इसमें 40% आपको मिनिमम क्वालिफाइड करना है, 40% नहीं आया मतलब आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पूरा बना दिए बाकी छोड़ दिए, आपको सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाइड होना है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्लियर है। अगर हम 9th की बात करें तो 9th में यहाँ पर 2 पेपर होता है, एक साथ देगा पेपर, एक होता है आपका पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश होगा, हिंदी और सोशल साइंस होता है। कौन कौन सा, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। इसमें 50 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का है, और इसमें मिनिमम है आपको 50 नंबर लाना है, ठीक है, 50% आपको लाना है, ठीक है। सभी में पेपर मैथ्स का और साइंस का, पेपर 2 है मैथ्स और साइंस का, जिसमें 50-50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको कंबाइंड 50% स्कोर करना है, तभी आप क्वालिफाइड होंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर इंटरव्यू में 50 मार्क्स का है, यहाँ पर 6 में इंटरव्यू का 20 मार्क्स का है। अब हम आगे चलते हैं बच्चा, ये सिलेबस है, आप पढ़िए अच्छे से और एग्जाम दीजिए, क्लियर है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे थे, क्लियर है कि ये हमारा, तो इसमें आपका 50%, इसमें भी 50% आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, तभी आप क्वालिफाइड हो सकते हैं, तभी आपका एडमिशन होगा, रैंक बनेगा, अदरवाइज नहीं। एग्जाम जैसे आपने क्रैक किया, एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जैसे मेरिट लिस्ट बनेगा सीईटी टेस्ट का, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, कॉल लेटर आएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। वी इंटरव्यू 6 के लिए 20 मार्क्स का और 9 के लिए 50 मार्क्स का, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू या मॉक टेस्ट की बात करें, इंटरव्यू जो होता है इसमें 20 मार्क्स 6 के लिए और 50 मार्क्स 9 के लिए होता है। इसके बाद फिर एक मेरिट बनेगा आपका, इंटरव्यू के बाद मेरिट होगा, वो मेरिट के बाद ही आप मेडिकल टेस्ट पर आगे जाएंगे। जैसे आपका मेरिट आता है, नाम आता है, आप मेडिकल टेस्ट के लिए क्या होंगे, आपको, आप जो फॉर्म भरने के समय जो हॉस्पिटल आप सिलेक्ट किए थे, वो हॉस्पिटल में आपको जाकर क्या कराना पड़ेगा, आपको मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा।
तब जाकर आपका क्या होता है, हाँ, एडमिशन होता है। मैं पेरेंट्स को बता दूं, काफ़ी जानना चाहते हैं कि इसमें फीस कितना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फीस, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविलियन के लिए, क्योंकि सिविलियन ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सिविलियन के लिए जो फीस है वो 51,000 है। 6,000 आपको क्या करना पड़ेगा, कॉशन मनी के रूप में पे करना पड़ेगा। मतलब मान लो आपको 60,000 लगना है, 10,000 वो कॉशन जेब खर्च के लिए देता है, पॉकेट मनी के लिए देता है। और हाँ, एक चीज़ और है, स्कॉलरशिप अवार्ड भी होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्कॉलरशिप होता है, 50% स्कॉलरशिप भी मिलेगा उसका। पॉकेट मनी 10,000 रुपीज़ है। SC/ST सिविलियन के लिए यहाँ पर कुछ फीस है जो वो आपका कंसेशन होता है यहाँ पर, है ना, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ये होता है। और बाकी तो ये आर्मी OR फैमिली से अगर उसका वार्ड है तो 12,000, और ये 1200 JCO से है तो वो आपका 18,000, ठीक है। सर्विस ऑफर्स ऑल 3 कोर्स जो आपका एक सर्विसमैन उनका 32,000। तो ये सारा कैटेगरी से, आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपका रूटीन है, आप रूटीन देख सकते हैं। सुबह आपको 6 o'clock में तैयार होना है और आपको 10:45 में आपका लाइट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। एक और आपके लिए इसमें गुड न्यूज़ ये है, जैसे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपका ऑप्शन आ जाता है कि आप ट्रांसफ़र का, तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 जो है आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है वहाँ के प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर है। और आपका ग्राउंड क्या है उस चीज़ों को लेकर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कीजिए। हमारा नंबर इस पर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं किसी प्रकार की जानकारी के लिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। आप किसी प्रकार का डाउट के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।